नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार का खास शो पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट 12 फरवरी को होना है। वक्त काफी कम बचा है, पर उससे पहले सियासी घमासान जारी है। एक तरफ एनडीए सरकार बहुमत साबित करने की तैयारी में जुट गई है। जेडीयू और बीजेपी का दावा है कि उनके विधायक एकजुट है, एनडीए में सब कुछ ठीक है। तो वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव की पार्टी का दावा है कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के 17 विधायक लापता है। हालांकि जेडीयू का भी दावा है कि हमें तोड़ने की ताकत किसी में नहीं है। बीजेपी ने तो अपने सभी विधायकों को पटना में ही रहने का निर्देश दे दिया। उधर कांग्रेस के 17 विधायक अभी भी हैदराबाद में ही हैं। तो क्या वाकई में जेडीयू के 17 विधायक लापता है? लालू यादव के इस दावे में कितना दम है, बताएंगे आपको। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जो लालू यादव की पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है, उस दावे में कितना दम है? देखिए, हमने सबसे पहले कैपिटल टीवी पे बताया था कि किस तरीके से वहां पे अलग अलग पार्टी, खास करके बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी के कई सारे विधायकों के घर लालटेन पहुंचाया जा रहा है जी। तो ऑपरेशन लालटेन के लिए लालू यादव ने मार्क करके 2-2, 3-3 विधायक और लीडरों का टीम बना के जिनको जिनको वो कैच कर सकते हैं, घेर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, हृदय परिवर्तन करवा सकते हैं, पार्टी छुड़वा सकते हैं, उनसे बात करने की जिम्मेदारी दी थी। लालू यादव, तेजस्वी यादव चुप नहीं बैठने वाले। ये तो इंटेंशन तेजस्वी यादव ने पहले ही क्लियर कर दिया था। तभी तो सरकार से उन्होंने गिरा दिया, वो बीजेपी में मिल गए, उन्होंने खेल कर दिया, लेकिन असली खेला होना बाकी है। तो ये तो ऐसे नहीं बोला गया। अब कर पाएंगे तो फिर ये इंडिया वाले, ये आज जो ब्लैक पेपर निकाला कि हमारे 411 विधायकों को खा गए बीजेपी वाले, है ना, फिर आप नहीं बोल पाओगे। बिहार में अगर 1-2 भी इधर से उधर हुआ तो आप ये नहीं कर पाओगे कि ये सिर्फ बीजेपी वाले करते हैं। और चूंकि आपने ये घोषणा कर दी, नहीं कर पाए, तो लोग बोलेंगे तुम्हारे में दम नहीं है, तुम्हारी हैसियत है, तुम्हारे में औकात नहीं है। मतलब ये जो मनोज झा चश्मा के ऊपर से देख करके जो टेलीविजन में बयान देता है कि डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, खंजर लेकर के डेमोक्रेसी को मारने, तो तुम लोग भी मैदान में अपने अपने चट्टे बट्टे को उतार दिए जी। तुम नहीं स्वीकार कर पाए तो यहां रामधुन शुरू कर दोगे, माला जपना शुरू कर दोगे। मतलब ये कि इस हमाम में सारे के सारे नंगे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, लालू हो, बीजेपी हो, सारे लोग, जिसको जहां मौका मिलता है, मिलेगा, या उसको अपॉर्चुनिटी नजर आती है, वो दूसरे की पार्टी को तोड़ने की कोशिश करता है। ये बात और है, कांग्रेस पार्टी की औकात नहीं है, बस नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, कैलिबर नहीं है, उतना माल भी नहीं है कि आप बीजेपी को या उसके सहयोगी पार्टियों को तोड़ नहीं पाते, बीजेपी तोड़ देती है। यही फर्क रह गया फिर। तो ये कोई ना कहे कि बीजेपी वाले जो है तोड़फोड़ मचाते हैं। तोड़फोड़ मचाने के लिए पूरी टीम लालू यादव ने लगा दी। अब ये हमने 1 सप्ताह पहले बताया था। अब आज ये खबर आई है दुनिया के सामने। अब आज मीडिया कह रहा है कि भाई देखिए, ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन लालटेन चल रहा है, और खबर प्लांट किया जा रहा है। 17 विधायक गायब हैं। भाई 17 विधायक, और मैं आपको बता दूं, इसमें हकीकत भी है। ऐसा नहीं कि हवा हवाई है, क्योंकि जेडीयू के अंदर भी असंतोष है जी। और यह असंतोष की वजह से ही नीतीश कुमार ने अभी तक अपने नए मंत्रिमंडल की घोषणा नहीं की है। जो पहले खेप में शपथ ले लिया सो ले लिया। क्यों नहीं लिया? उन्होंने साफ साफ कहा भारतीय जनता पार्टी से कि अगर अभी हम
शपथ दिलवा दिए तो हमारी पार्टी टूट जाएगी। जो जो मंत्री नहीं बनेगा वो फिर लालटेन पकड़ लेगा। तो ये कहानी तो चल रही है, हवा में नहीं है, कुछ भी हो सकता है। बड़ा टच एंड गो का सिचुएशन है। और इधर भारतीय जनता पार्टी जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि कई सारे कांग्रेसी गायब हैं। पहुंचना था 19, पहुंचा 17, और 17 में से भी बहुत सारे लोग जो है ऑलरेडी अपने अलग अलग एजेंट्स के जरिए कि जब वोटिंग करने का समय आएगा तो हम ठोक देंगे। और उधर मामला फंस गया है स्पीकर साहब का भी, उन्होंने कह दिया हम इस्तीफा नहीं देंगे, जो करना है कर लो, हम नहीं करेंगे, हम ही करवाएंगे सारा काम। तो इसका मतलब है कि ये इंडी गठबंधन, इसमें लालू यादव भी नहीं है, लालू भी हैं, इसमें कांग्रेस भी है, इसमें वो देशद्रोहियों का पूरा गैंग, वामपंथियों का पूरा गैंग भी इसमें है, टुकड़े टुकड़े गैंग भी है, नक्सलाइट्स भी हैं, सारे लोग हैं इसके अंदर। और ये दावा किया जा रहा है कि भाई, ये दावा लालू यादव की तरफ से किया जा रहा है उसके भाई हमने तोड़ दिया। द टाइम यू से कि भाई वो गायब हो गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया, इसका मतलब ये है कि आपने कोशिश की और आप इसमें सक्सेसफुल हो गए। लेकिन जो संख्या बताई जा रही है 17, ये सही है? देखिए 17 तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन 5-6 के बारे में तो बताया जा रहा है कि ये मामला बड़ा गंभीर है, 5-6 में ही काम हो जाएगा। और यह भी खबर आ रही है कि उनको प्रलोभन दिया जा रहा है, लालटेन का, लोकसभा के चुनाव में एमपी के टिकट का, आगे कहीं सेटल करने का। तो क्योंकि वो उनको ये लग रहा है, क्योंकि ये मीटिंग की बात तो बाहर आई कि नीतीश कुमार ने विधायकों की बैठक बुलाई, तो उसमें बहुत सारे विधायक खड़े हो गए। नीतीश कुमार के सामने किसी विधायक की हैसियत नहीं है कि वो अपनी मन की बात कह दे। बड़ा अथॉरिटेरियन सिस्टम है जेडीयू के अंदर में, नीतीश बाबू के सामने कोई कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन पिछली जो बैठक हुई उसमें ये बताया गया कि कुछ लोग खड़े होकर के बोले कि भाई हम लोगों का नंबर कब आएगा, हम लोगों का नंबर कब आएगा। 9 बार आप शपथ ले लिए, सरकार आती है, फिर जाती है, फिर बनती है, फिर बिगड़ती है, फिर बनती है, और हर बार मंत्री का जो पूरा मंत्रिमंडल जो है वो वही का वही रह जाता है। हम लोग को भी चांस मिलना चाहिए। और ये अगर सामने में आकर के कह रहे हैं तो एक तो ये माना चाहिए प्रमा फेसी कि वो उनका मन डोल चुका है। और जेडीयू के हों या भारतीय जनता पार्टी के, बिहार की स्थिति यही है कि वहां सारे लोग जान रहे हैं कि नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी ग्राउंड पे बिल्कुल जीरो हो गई है। नीतीश कुमार की वजह से कोई चुनाव जीत नहीं सकता, ऐसा नहीं है। अब नीतीश कुमार का वो जनता के ऊपर, लोगों के ऊपर वो पकड़ नहीं है कि वो किसी के कैंपेन में चले जाएं और जितवा दें। ये सबसे बड़ी समस्या, जिसको एक चैलेंज जो जेडीयू फेस कर रही है, और इस वजह से ये खबर अंदर खाने पटना के अंदर ये चल रही है बातें कि कुछ लोग जो है जेडीयू के टूट सकते हैं। और देखा देखी डर गई भारतीय जनता पार्टी भी। तो बीजेपी का क्या प्लान चल रहा है? देखिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताया जा रहा है कि उठा करके लोग बोधगया में रिसोर्ट में लेके जा रहे हैं। ये तो बीजेपी करती नहीं है, लेकिन वहां करना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि द थ्रेट इज रियल। ऐसा नहीं कि कोई गिद्र भपकी जो है आरजेडी की तरफ से दिया जा रहा है। मतलब खेल होना बाकी है। खेल होना बाकी है। 2 चीजें हैं, एक जो विधानसभा के स्पीकर महोदय हैं, उन्होंने जो जिस तरह से अपना गियर फंसा दिया कि हम नहीं जाएंगे, और दूसरा ये चुनौती आरजेडी की तरफ से देना कि खेल होना बाकी है। तो इस थ्रेट को नीतीश कुमार को बहुत ही सीरियसली लेना होगा, अपने विधायकों से बातचीत करनी होगी, टटोलना होगा। ऐसा नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में कि हमारे पास संख्या है, हमारे पास संख्या है, हमारे पास संख्या है, और सदन के अंदर जाते ही
धड़ाम से ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी में बदल जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो आरजेडी फ्लोर टेस्ट से पहले बड़ी तैयारी कर रही है। आरजेडी जोड़ तोड़ की राजनीति कर सकती है, जिसको लेकर कई तरह के दावे भी किए जा रहे हैं। और अब लालू यादव की पार्टी की तरफ से विधायकों के लापता के बयान ने सियासी हलचल और काफी तेज कर दी है। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे अवध बिहारी चौधरी ने भी इस्तीफा देने से साफ साफ इनकार कर दिया है। तो देखना होगा फ्लोर टेस्ट के दिन नीतीश कुमार बहुमत साबित कर पाते हैं या फिर लालू तेजस्वी यादव कुछ बड़ा खेल कर सकते हैं। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।